नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आप सभी मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले को सत सत नमन करते हुए आज मैं आपको भिलतक, भिलवा, अग्निमुख, गुड़म्बी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। भिलवा मित्रों बिल्कुल काजू के ही जैसा वृक्ष होता है, मैंने पहले भी डाला था और बहुत बड़ा वृक्ष होता है, कई वर्षों तक जीता है। बिल्कुल काजू के जैसे उसके फल होते हैं। उसके दो भाग होते हैं, एक ऊपर की जो टोपी वाला भाग होता है उसको गुड़म्बी बोलते हैं और नीचे तेल वाला भाग जो होता है उसको भिलवा बोलते हैं। यहाँ रखा है, मैं दिखा देता हूँ पास से आपको। ये भिलवा है, ये जो भाग है ये इसके ऊपर एक फल और होता है, ऐसे टोपी के जैसा होता है, वो गुड़म्बी कहलाती है। और ये भिलवा, इसके अंदर तेल होता है, बहुत खतरनाक तेल होता है इसके अंदर। ये सब रखें, जब भी भिलवा लें तो ऐसे बड़े भिलवा, पके भिलवा होना चाहिए और ऐसे भरा हुआ जिसके अंदर तेल हो। इस तरह के भिलवा का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से हमारे आयुर्वेद में किया जाता है। इसका नाम, जैसा मैंने आपको बताया, इसका नाम है एक अग्निमुख। अग्निमुख नाम है, बहुत तीव्र होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज होता है, इसलिए इसका नाम है अग्निमुख। जब भी इसका प्रयोग किया जाता है तो इसको जब भी आप लें, सबसे पहले तो इसको भिलवे को पानी में डाल दें। जो भिलवे जो पानी में, जल में ऊपर तैर जाएं वो कोई काम के नहीं होते, उसको फेंक दीजिए। जो भिलवे पानी में नीचे बैठे उसको लेना है। इसका शोधन किया जाता है। ये भिलवा का बिना शोधन किए उपयोग नहीं किया जाता है। इसका शोधन दो तीन तरह से करते हैं। एक तो इसको गौमूत्र में डाल देते हैं, 2 दिन गौमूत्र में डालते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा सूख जाए ऊपर का, फिर डालते हैं, 2 दिन गौमूत्र फेंकते जाते हैं। ऐसा 14 बार करते हैं, तब ये भिलवा थोड़ा निर्मल हो जाता है। कई लोग इसको गाय के दूध में उबालने के बाद इसका शोधन करते हैं, 2-3 बार इसको गाय के दूध में उबालते हैं तो इसका शोधन हो जाता है। एक और प्रयोग है इसका, मुल्तानी मिट्टी के अंदर इसको भर देते हैं, नीचे मुल्तानी मिट्टी, बीच में भिलवा, ऊपर मुल्तानी मिट्टी, और इसको छोड़ देते हैं 2-3 दिन। 2-3 दिन बाद निकाल के, इसको भिलवे को निकाल के साफ़ कर लेते हैं पानी से धो के। फिर इसी प्रकार से 2 या 3 बार करने में ये भिलवा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध का मतलब इसकी जो गर्मी है, इसकी जो उष्णता है वो शांत हो जाती है। फिर इसका प्रयोग नाना प्रकार की दवाइयों में किया जाता है। इसको फिर गाय के घी में ही भूना जाता है। गाय के घी में भूनने के बाद बहुत अल्प मात्रा में, जो उष्ण प्रकृति के लोग हैं, जिनमें पित्त बढ़ा हुआ है, उनको कभी नहीं दिया जाता है। जो शीत प्रकृति के लोग हैं, जिनको अभी जैसे नज़ला, जुखाम, सर्दी, खांसी, बलगम, लंग्स में इन्फेक्शन, इस तरह के जो अभी रोग चल रहे हैं, उसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा में इसका प्रयोग, एक चावल की मात्रा के बाद बराबर घी में इसका प्रयोग किया जाता है और तेल, नमक, मिर्ची का प्रयोग बंद किया जाता है। केवल दूध, घी का प्रयोग ही, दूध भात का प्रयोग ही जब तक ये भिलवा का प्रयोग चलता है। 2 दिन करें, फिर 4-5 दिन छोड़ दें, फिर 2 दिन के बाद, 2 दिन का ही प्रयोग से यह शरीर में इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि किसी भी प्रकार का कफ रोग शरीर में रह ही नहीं पाता, पूरे कफ को निकाल के फेंक देता है। ये बहुत पुरातन काल से हमारे आयुर्वेद का बड़ा बहुत ही बढ़िया है भिलवा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसका बहुत सरल एक प्रयोग है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करें। जब भी इसके छोटे टुकड़े करें तो इसका तेल हाथ पाँव में नहीं उचटना चाहिए, नहीं तो फिर ये वो काला पड़ जाता है और निकलता नहीं है। और जो उष्ण प्रकृति के लोग हैं, कई बार फदक भी जाता है। तो इसको संभाल के किसी बोरी या उसके अंदर भर के और फिर ठोक के टुकड़े करें और एक छोटी सी क्यारी में इसको डाल दीजिए, मट्टी डाल दीजिए, इसके बाद इसको डाल दीजिए, इसके ऊपर मट्टी डाल दीजिए, थोड़ा सा गोबर का खाद डाल दें। सबसे सरल प्रयोग यही है। और उसके ऊपर चाहे तो आप ये अपना मेथी बो दें, चाहे आप पालक बो दें। 2-4-6 दिन के बाद पालक, मेथी आ जाएगी, उसकी साख खाएं, उसकी सब्जी बना के खाइए तो आपका शुगर रोग भी ठीक होता है मेथी से। आपके अंदर वात, पित्त, कफ तीनों को सम करता है। और नज़ला, जुखाम, खांसी जो भी होती है, आपको जैसे सर्दी आएगी तो आपको फिर ये महामारी का बारे में जैसा बता रहे हैं एक्सपर्ट कि फिर ये महामारी हो सकती है, तो आप मेथी बो लीजिए, अपने गमले में बो लीजिए थोड़ा थोड़ा।
मिल जाता है बाज़ार में, ये वो बहुत महंगा भी नहीं मिलता है। उसको बोल लीजिए और उस मेथी का प्रयोग करेंगे तो रक्त शोधित होगा, आपको लंग्स में किसी प्रकार का कफ जमेगा ही नहीं। ये बहुत पुरातन आयुर्वेद प्रयोग है। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया इसका और प्रयोग किया जाता है कि दमे में, दमा जो रोग हो जाता है, दमा में जिसके फेफड़े से खांसी के साथ खून आता है, खांसी जब लेते हैं ना तो खून आता है, इसके वृक्ष के नीचे अगर शीत प्रकृति का आदमी या उष्ण प्रकृति का आदमी बैठ जाए ना तो उसके शरीर में पूरा इसमें से गिरता है, बूंद बूंद रस टपकता रहता है। जब ये फूलता है तब ये फूलेगा 2 महीने बाद, तो आम के जैसी बोर होती है, वो आम के जैसी जो बोर होती है उसमें से गिरता है बूंद बूंद रस। अगर वो उष्ण प्रकृति वाला झाड़ के नीचे बैठ जाए तो पूरा शरीर सूज जाता है उसका, इतना काम का है। उस फूल को तोड़ के सुखा लेना है, उस फूल को तोड़ के सुखा लीजिए। तोड़ते टाइम थोड़ा हाथ में और चेहरे पे कुछ लगा लें, चेहरे पे नहीं उड़े, आँख में नहीं जाए। सावधानी हर जगह है मित्रों, बिना सावधानी के काम नहीं करना चाहिए। उसको सुखा के रख लीजिए और उसका थोड़ा सा एक चने के बराबर बारीक पीस के रख लें, चने के बराबर शहद में डाल के सुबेरे खिला दें। किसी भी व्यक्ति के लंग्स में से अगर टीबी हो गई है, लंग्स में से अगर खून गिर रहा है तो ये मात्र 7 दिन के प्रयोग से खून गिरना बंद हो जाएगा और पूरा कफ बाहर हो जाएगा, लंग्स पहले के जैसे उसके फेफड़े दुरुस्त हो जाएंगे। ये इसके फूल का प्रयोग है। इसका पूरी चीज़, अगर आपको फूल का प्रयोग नहीं कर पाना है तो इसकी छाल का प्रयोग कर लीजिए। छाल को ले आइए, बारीक कूट पीस लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से छान लीजिए। एक चना या आधा चम्मच से भी कम, शुरू में चने के बराबर दीजिए, सहन कर लेता है तो आधा चम्मच शहद से खाइए। आपके पूरे शरीर में जो अभी जैसा बता रहे हैं ना कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है इस बीमारी से जो अभी फैल रही है और लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ये शरीर जिनका शीत का प्रकृति का है उनको तो लंग्स में इन्फेक्शन होगा। अगर आप इसकी जड़ का ही प्रयोग करेंगे तो लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा नहीं। आपका शरीर जो है पूरे शरीर के कफ को निकाल के ये पाउडर बाहर फेंक देगा और आपका शरीर कफ फ्री, कफ से मुक्त हो जाएगा और फिर आपको पकड़ेगा ही नहीं ये रोग। इसका एक क्या बोलते हैं, इसका एक जो ऊपर का गुड़म्बी होता है, गुड़म्बी में सबसे अच्छा प्रयोग गुड़म्बी का भी है, क्योंकि गुड़म्बी में इस तरह का खतरा बिल्कुल नहीं होता, ना शोधन करना ना कुछ नहीं, केवल साफ पानी से धो लीजिए। पर उसमें दिक्कत ये होती कि अगर आप उसका जल्दी से प्रयोग नहीं किया तो 2-3 माह तक अगर आपने रखे रहे तो उसमें फिर कीड़े लग जाते हैं, वो किसी काम की बचती नहीं। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पीस के दवाओं में मिला देते हैं। जो वात रोग का चूर्ण बनता है ये है, पास से दिखा दो, ये वात रोग का चूर्ण है, ये हम बनाते हैं। ये वात रोग का चूर्ण मित्रों इतने काम की चीज़ है, ये गुड़म्बी से बनता है। गुड़म्बी को धो के हल्के से दूध में जरा सा 1-2-10-5 मिनट दूध में डाल देते हैं और दूध में डालने के बाद इसको निकाल लेते हैं। निकाल के सुखा के बारीक छोटे छोटे टुकड़े करके गाय के शुद्ध घी में इसको हल्का सा गुलाबी कर लेते हैं। गुलाबी करने के बाद इसमें शिलाजीत मिलाते हैं। जितना मान लीजिए 1 किलो ये है तो 25 ग्राम शिलाजीत मिलाएंगे, 5 ग्राम सौंठ मिलाएंगे, फिर काली मूसली, सफ़ेद मूसली, घुंघरू मूसली, सतावरी, ताल मिश्री, तालम खान, इस तरह से चीज़ें इसमें पूरी मिला के 22-23 चीज़ें मिला के इस तरह का ये चूर्ण बनता है। ये किसी भी प्रकार का वात रोग हो, जिसको घुटने सूज गए हों, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, पुरानी चोट हो, अंदरूनी चोट हो, चलने में तकलीफ़ होती हो, पंजे जिसके सूज गए हों, उल्टी सूजन जिसके पैर में हमेशा सूजन रहती है, जोड़ों में सूजन रहती है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि घुटने बदलना पड़ेंगे। वात रोग से तकलीफ़ होती है, बहुत वृद्धावस्था में घिस जाए तो वो एक अलग बात है, परंतु 30-35-40 साल के लोग आजकल बोलते हैं कि वो घुटने में ख़राब हो गए, घुटने बदलना पड़ेंगे। वात रोग की वजह से होता है वो, यहाँ पे आपके एसिड जमा हो जाता है, यूरिक एसिड, उसकी वजह से तकलीफ़ होती है। और आजकल जो मोबाइल में बच्चे बैठे रहते हैं एक ही जगह 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, जवान लोग बैठे रहते हैं, तो वो वहाँ पे खून का संचालन नहीं होता। उस जगह पे खून का संचालन नहीं होने के कारण वात रोग हो जाता। हाथ पाँव में अकड़ने लगते हैं, गर्दन अकड़ने लगती, कई लोगों की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ होती है, तो मसल्स जो स्टफ़ हो जाती, खिंच के
बिल्कुल जाम हो जाती है। जब उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो पूरी खिंच के मरने लगती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। जब वो टाइट हो जाती हैं तो फिर ये सब तकलीफ़ आती है। सुन्नपन आएगा पैरों में, हाथ पाँव में सुन्नपन आएगा। ये लकवा पे भी काम आता है मित्रों। तो पहले सुन्नपन शुरू होता है, बाद में फिर लकवा आता है। तो ये साइटिका भी होता है। उस तरह के समस्त रोगों पे ये हमारा गुड़म्बी का चूर्ण जो है बहुत ही दिव्य चीज़ है। और इसको 2-2 चम्मच सवेरे शाम 7 दिन लेना, फिर 1-1 चम्मच लें। और इसको जब भी प्रयोग करेंगे तो इसमें तेल, मसाला, खटाई, इमली की खटाई चाहे नींबू की खटाई, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगी। बहुत ज़्यादा तला, बहुत ज़्यादा उष्ण गरम मसाला वाला सामान ये बिल्कुल नहीं खाना है। सादा भोजन खाना, क्योंकि ये गर्म है। जब कफ और वात को निकालना है तो गर्म चीज़ देना ही पड़ेगी। ये लंग्स रोग पे भी काम का आता है। जिनके फेफड़ों में तकलीफ़ हो रही है या जिनके कफ जमा है, वो भी अगर इसका प्रयोग करेंगे तो ये सुरक्षित है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते, जो हमारे जिनको मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि जब भी आप भिलवा का प्रयोग करेंगे तो वैद्य की निगरानी में होना चाहिए। परंतु गुड़म्बी में ऐसा नहीं है। गुड़म्बी में गुड़ तो वही है, पर ये फूल है उसका ऊपर का, इसलिए ये नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है, फ़ायदेमंद बहुत है। और गाय के घी में इसको भून लो तो बढ़िया हो जाता है। इसका मित्रों इतना चमत्कारी प्रभाव है कि कैसी भी पुरानी चोट हो, पुरानी चोट क्या होती है, जब बरसात आती तो दर्द होती। क्यों होती है? क्योंकि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है आपके खून की चाल कम हो जाती है और उस भाग में खून की मात्रा कम जाती है। ठंडक होने से आप बैठे रहते हैं, बरसात ठंड में कहीं जाते नहीं, ओढ़ के रजाई में बैठ के भजिया खाते हो, तो वो तकलीफ फिर शुरू होती, क्योंकि खून घूमता नहीं है। जब तक गर्मी है घूमता रहता है, तब तक तो काम चलता रहता है। उस समय ये इसका प्रयोग करते हैं। इसका ठंड में बेहद प्रयोग किया जाता है। बरसात और ठंड में अगर हमने इसका प्रयोग कर लिया तो ये जो नाना प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं अभी, कफ की जो बीमारी है जिसको इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं, उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो अब हो रहा है, तो ये आपके पूरे कफ को निकाल के आपका सिस्टम को मजबूत कर देता है। आप में स्फूर्ति आ जाएगी, आप में काम करने की सामर्थ्य बहुत हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सफ़ेद मूसली, काली मूसली, घुंघरू मूसली, इस तरह की जो दहीमन, इस तरह की जो चीज़ है इसमें हम मिलाते हैं, उससे ताकत बहुत आती है और आप में स्फूर्ति। और जहाँ जहाँ भी इस तरह की जो खून में रुकावट है, हार्ट में अगर किसी प्रकार की समस्या है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये सब ठीक कर देता है। देखो मित्रों, ऐसा है आयुर्वेद में थोड़ा समय लगता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं। आयुर्वेद कोई केमिकल तो है नहीं है, जड़ी बूटियाँ हैं। तो जड़ी बूटी जो है ये थोड़ा समय मांगती हैं। शरीर की स्थिति को देखते हुए किसी को 15 दिन में लाभ होता है, किसी को 1 माह में, किसी को 3 माह में। आपका शरीर किस तरह से बना है उस हिसाब से ये काम करती, पर काम जरूर करती हैं 100%। अगर आप खुद लेके आए हैं तो बाज़ार से खरीदी है तो आजकल बहुत मिलावट वाला काम चल रहा है। मैं उसके संबंध में आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप ताज़ी जड़ी बूटियाँ लाएंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मिलती है, तो आपको बहुत आशातीत परिणाम सामने आते हैं। अब मैं एक और बात आपको यहाँ बता दूं कि जब भी हम इस तरह की आयुर्वेद की चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो हमको तत्काल लाभ। कई लोग बोलते हैं साहब इसका कोर्स कितने दिन का है। देखो भैया, मैं हर बार बोलता हूँ ये कोर्स कोई एलोपैथिक दवा नहीं है कि कोर्स हो जाएगा। आप तो एलोपैथ डॉक्टर से कभी नहीं पूछते कि डॉक्टर साहब ये मैं शुगर की दवाई खा रहा हूँ, कितने दिन में शुगर मेरी नॉर्मल हो जाएगी। वहाँ तो नहीं पूछते आप। आयुर्वेदाचार के प्राण खाते हो, आपके कितने दिन में हो जाएगा, तो 15 दिन में लाभ होगा कि नहीं लाभ। अरे भाई, पहले पेट में दवाई जाएगी, पेट कितना ख़राब है, कितना अच्छा है, शरीर में कितनी खराबी है, कितनी अच्छाई है, उस हिसाब को देखते हुए कोई भी आयुर्वेदाचार आपको दवा देता है। फिर धीरे ही धीरे आराम होता है। इसका कोई कोर्स फिक्स नहीं किया जा सकता, न ये आपको भविष्यवाणी की जा सकती है कि आपको 15 दिन में ठीक हो जाएगा कि 20 दिन में ठीक हो जाएगा। जो भी इस तरह से कहते हैं या करते हैं वो मैं उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करता। शरीर की स्थिति के अनुसार, आयु की स्थिति के अनुसार, शरीर में रोग की स्थिति के अनुसार ही आयुर्वेद काम करता है और काम निश्चित करता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। प्रेम पूर्वक इसको खाइए, इसको खाना ही चाहिए। शरीर का पूरा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली चीज़ है ये। इतनी बढ़िया चीज़ है ये आपका बिल्वा और गुड़म्बी। मैं कई वर्षों से, हमारे पुरातन काल से, हमारे दादा परदादा के समय से ये सब होता चला आ रहा है
और इसके मैंने आशातीत रिजल्ट देखे हैं और बहुतों को दिया, सबको लाभ होता है। तो आप बना लें और इसका प्रयोग करें। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि भिलवा, कई लोग पूछते हैं सफ़ेद भिलवा। अरे भैया, हमने नहीं देखा सफ़ेद भिलवा, हमने तो काले ही भिलवा देखा। अपने जंगलों में 40 साल घूमे तो हमको तो कहीं नहीं मिला, ना हम जानते ना हम उसका प्रयोग जानते। हम तो ये काले भिलवा का प्रयोग जानते हैं। इसका एक और प्रयोग है, जिसको दमा या सांस एकदम से उठती हो, उसमें क्या करना है, एक ऐसा भिलवा ले लें और इसमें गरम सूजा करके इसमें डालना है और नीचे आप थोड़ी सी मिश्री रख लीजिए, गरम सूजा करके डालिए। उसमें जितने 2 4 6 8 बूंद इसका तेल गिर जाए, उस मिश्री को मिला के 8-10 खुराक बना लीजिए। थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में उसको दीजिए, आधा आधा चम्मच। तो ये दमा का जो एकदम से झंझावात उठता है, उसमें ये बहुत अच्छा लाभ करता है। शीत प्रकृति के लोगों के लिए ये अमृत है भिलवा, बिल्कुल। इसमें 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। एक संत थे जो गिरनार गए थे, वो गिर गए तो उनके, अब हमारे साथ तो साधु संतों का काफ़ी हमारे रिलेशन हैं, बने हुए हैं, फ़ोन भी आते हैं। तो उनके घुटने में बहुत चोट आ गई और वो डॉक्टर के पास भी दिखाए तो डॉक्टर से उनको कोई ज़्यादा आराम नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, उनको इसका चूर्ण बना के दिया। उनको 7 दिन में वो बढ़िया फिर से चलने लग गए और फिर गिरनार गए वो। इसका एक नपुंसकता का तेल भी बनता है, वो जो हम बनाते हैं छोटी सी शीशी में। तो जो नसों में पानी भर जाता है, उस पानी को भी निकालने में ये बड़ा सामर्थ्यवान है। वो जो तेल है उसको मालिश की जाती है जड़ के ऊपर, वो मैं अभी दिखा नहीं पाता हूँ क्योंकि ऊपर रखी है। इतनी बड़ी शीशी, उसको लगा लीजिए, एक 4-5 दिन मालिश करिए तो जो टेढ़ापन है लिंग का, या जो पानी भर गया है, जो नसों में तनाव नहीं है, जो नसें ढीलापन है, उसमें वो तेल बहुत काम आता है। वो भिलवा का ही तेल है। उसमें 2-3 चीज़ें और डल जाती हैं। इसमें सौंठ का तेल, बिल्वा का तेल, रोसा घास आइल, हिंगवा का तेल, इस तरह से मिला के वो तेल को हम बनाते हैं। वो भी बहुत आशातीत लाभ पहुंचाता है आपको। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको ये छोटी सी जानकारी बिल्वा के संबंध में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैंने आज आपको बता दी। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। जिस भी किसी सज्जन को इस तरह का चूर्ण चाहिए तो आप कृपा करके मेरे को व्हाट्सएप करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से अपना समय निकाल पाता हूँ। साधु संत भी आते रहते हैं और 2 साल से कहीं गया नहीं था, तो अब तो बहुत व्यस्तता रहेगी 2-4-6 महीने, क्योंकि सब कंद वंद उगाए हैं, इनको लाने भी जाना है। तो जंगल में फ़ोन लगता नहीं है। तो आपको जो भी तकलीफ़ हो व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, समय मिलते मैं आपको समुचित उत्तर दे दूँगा और जैसी भी मेरे से मदद मिल सकेगी मैं आपको कर दूँगा। तो नमस्कार मित्रों।